अच्छा, तो अगर आमिर सारी शराइत मान लेता है तो फिर तो तुम्हारा इतना एतराज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ सीको? आमिर फैसला कर चुका है। मैंने हमेशा बहरीन का साथ दिया है आहू। इसका जो हक है वो इसको मिलकर ही रहेगा, और जो इसके पीछे हैं उनके खिलाफ हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वाह, क्या उसने सब कुछ मान लिया है? मतलब दुकानें, अपार्टमेंट्स, नकदी वगैरह सब कुछ? हाँ, सब कुछ। ये तो सिर्फ कल जो हमारे साथ हुआ उसकी सज़ा है। ये मानना लाजिम था उसके लिए। कह सकते हैं। और हाँ, कल वाले वाक़ये की सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। कितना? 50 मिलियन और देने होंगे। कबूल है। हाँ, चूंकि आमिर से पूछे बगैर तुमने ये कबूल कर लिया है, मतलब कि पहले ही सारी बात हो चुकी है तुम्हारी। ब्रावो। मतलब उसे तलाक लेने की जल्दी है। ठीक है, मजीद 50 मिलियन। ये भी कबूल है। सलीम, क्या हमें कुछ और मांगना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ आहू? इस बारे में बैरन ही बता सकती है। बैरन, मुझे बहुत अफसोस है, यहाँ जो भी गुफ्तगू हो रही है वो बिल्कुल भी माकूल नहीं है। लेकिन हाँ, इस पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, और ये शादी तो होकर रहेगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है सीको? बदकिस्मती से। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कैसे? क्या मतलब है इसका? बैरन देखो, अब तुम ये मत कह देना कि तलाक नहीं लेने वाली। कोई फजूल बात मत करना, अपने होश में रहो। तलाक नहीं लूंगी मैं, दैट्स इट। तो फिर तुम और क्या करोगी? उस आदमी के पीछे भागती रहोगी, जबकि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं होने दूंगी मैं उसे मौका नहीं दूंगी कि तुम्हें परेशान करे। सलीम, तुम ही कुछ कहो इसे। बैरन, यकीनन देखो, ये मुकम्मल तौर पर तुम्हारा फैसला है, तुम्हें पता है इस बारे में। लेकिन क्या ये करना बेहतर रहेगा? सोचो इस फैसले पर। सही कहा। कितनी जलालत झेली है तुमने अपनी जिंदगी में। सोचो इस बारे में। छोड़ दो उसे, जो अपनी जिंदगी में करना चाहता है करने दो। अपने बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। तलाक नहीं लूंगी मैं आपा। ये लड़की पागल हो गई है। जिस आदमी के साथ 10 साल से रह रही हूँ उसे जानती हूँ। अपनी बेटी के बाप को जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंसान ऐसे अचानक से नहीं बदल सकता। इस वक्त आमिर की अकल पर ताला पड़ा हुआ है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया सीको? कर रहा हूँ, बिल्कुल नोटिस कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भी इस बात को नोटिस कर रही हो बैरन। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आमिर का दिमाग इस वक्त ठीक नहीं, वो सही फैसला नहीं कर रहा। वैसे भी ये सब कितनी देर चलेगा? उस औरत का असली चेहरा जल्दी देख लेगा। और ये सिर्फ औरत का मामला नहीं है। आमिर आजकल कोई भी फैसला सही नहीं ले पा रहा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी भी तो किसी को समझ नहीं आ रही। सीको, तुमने देखा था ना, जब आमिर को $300 मिलियन मिले तो उसने क्या किया? ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना ही कोई एक्साइटमेंट, ना ही कोई खुशी, ना ही कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। ये भी ठीक कह रही हो। आज से मैं आमिर को एक मरीज की तरह ट्रीट करूंगी। ऐसा ही करती ना मैं। अगर उसे कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे, अगर उसे कोई चोट लग जाती तो क्या मैं उसका ख्याल ना करती? हाँ बहरीन, लेकिन ये अलग बात है। मेरे लिए ये बात वैसी ही आपा। मैं आमिर के होश में आने का इंतजार करूंगी। इंतजार करती रह जाऊंगी। अगर वो बीमार होता तो तुम अपने आप को तसल्ली दे सकती थी, लेकिन वो बीमार नहीं है, बदल चुका है वो। आमिर और मैंने शादी के वक्त एक वादा किया था, अच्छे बुरे वक्त में साथ रहेंगे। ये बात मैं जानती हूँ कि ये स्टेज मुश्किल है मेरे और आमिर के लिए, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, ट्रस्ट में। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं साथ होंगी उसके। ठीक है, इंतजार करती रहो। जब तक वो बेहतर हो जाएगा तब तक वो औरत तुम्हें पागल कर देगी। लेकिन तुम देखना, आमिर तुम्हारे बेहतर होने का कभी इंतजार नहीं करेगा। सीखो, आमिर को बता देना कि ना मुझे पैसा चाहिए और ना ही मैं उससे तलाक लूंगी। खत्म।